हम सबसे पहले बात करते हैं हिमांक। एक शब्द है हिमांक, यानी कि कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई द्रव बर्फ में परिवर्तित होती है या कोई बर्फ द्रव में परिवर्तित होती है, यानी ऐसी साम्यावस्था पॉइंट टेम्परेचर का जिस जगह पर द्रव और बर्फ यानी लिक्विड एंड ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड दोनों का एक इक्विलिब्रियम उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था को कहते हैं हिमांक। इस तापमान को, इस अवस्था को नहीं कहते, इस तापमान को कहते हैं हिमांक। तो हिमांक ये हुआ, लेकिन हमारा साइंस चल रहा है वाष्प दाब के आधार पर, वेपर प्रेशर के आधार पर। तो हिमांक क्या होगा? एक सिंपल सी परिभाषा इसकी बनती है कि ऐसा टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब इसे हम हिमांक कहते हैं। क्या समझ में आया? ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होती है, हिमांक कहलाता है। दूसरा परिभाषा जो वैज्ञानिक है हमारे लिए आज के डेट पर, ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव, ऐसा तापमान जब किसी द्रव का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के इक्वल हो जाए। परिभाषाओं को एकदम क्लियर याद रखें। परिभाषाएं मतलब उसका साइंस, और उन्हीं के बेस पर पूरी चीज़ें रची जाती हैं। आगे बात करते हैं हिमांक में अवनमन की बात हो रही है। कोई भी लिक्विड होगा उसे प्योर, जब उसे ठंडा करोगे तो एक टेम्परेचर पर वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। पानी अगर शुद्ध है तो वो किसमें 0 डिग्री सेल्सियस आते ही, यानी ठंडा करेंगे पानी को, 0 डिग्री सेल्सियस आएगी वो ठोस बन जाएगा। यानी पानी का टेम्परेचर जब 0 हो जाएगा, उससे कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? ठोस बन जाएगा। लेकिन किस तापमान पर ठोस बनने लग जाता है? 0 पर। लेकिन यहीं पर बात समझें, इससे 0 से भी एक थोड़ा भी कम हो जाए तो पूरी तरह वो सॉलिड हो जाएगा। थोड़ा भी गर्म होगा तो वो लिक्विड रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली 0 पर है तो वो सॉलिड और लिक्विड का एक साम्यावस्था स्थापित होती है। अब ऐसा तापमान जिस पर वह ठोस में परिवर्तित होता है हिमांक कहलाता है। हमारा नॉर्मल परिभाषा जो हम लोग जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करें हिमांक में अवनमन का मतलब क्या हुआ? उस पानी में थोड़ी सी कोई विलेय पदार्थ मिला दीजिए, उस पानी में कोई थोड़ा सा नमक मिला दीजिए या थोड़ा सा शक्कर मिला दीजिए, यानी कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दीजिए, अवाष्पशील विलेय मिला दीजिए। वो पानी जो है 0 पर जो ठोस में परिवर्तित हो रहा था, अब 0 पर नहीं होगा, उसे और ठंडा करना पड़ेगा। -1, -2 या -3 या -5, जितनी अधिक मात्रा में विलेय होगा उतना ही कम टेम्परेचर में वो ठंडा होगा। तो क्या हुआ? जब हमने विलेय मिलाया तो हिमांक कम हो गया, हिमांक में अवनमन हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हमने विलेय मिलाया था तो क्वथनांक बढ़ रहा था, यानी अधिक तापमान पर उबलता है, जिस तापमान पर उबलना चाहिए उससे अधिक तापमान पर उबलता। आप गाड़ियों में देखे होंगे, कार जैसे या बड़ी गाड़ियां हैं उनमें आप देखे होंगे रेडिएटर होता है। आप जानते हो आपकी बाइक तो खुली रहती है तो इंजन खुला, हवा से वो ठंडा होते रहता है। लेकिन जब कार की बात करते हैं तो कार पूरी तरह पैक होता है एक कैबिन में, और उसे ठंडा करने के लिए वहाँ पर एक, आपने देखा होगा बस से कहीं जाते हैं तो बीच बीच में पानी डालते रहते हैं, है ना, उसके इंजन को पानी पिलाते हैं। वो क्या है? कोई कूलर वूलर नहीं है, एक तरह का कूलिंग ही है, समझ जाओ। वो क्या करता है? इंजन के अंदर से पानी सर्कुलेट करता है और एक पंखे में ला करके उसको ठंडा करते हैं। इससे क्या होगा कि ये पानी जो है इंजन को गर्म होने नहीं देता है, इतना गर्म नहीं होने देता कि वो 100 डिग्री से ऊपर हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? इस तरह से वो ठंडा होते रहता है पानी। लेकिन अब पानी की एक विशेषता है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबल जाएगा, या उससे ज़्यादा हो तो उबल जाएगा। तो उसमें एक कूलेंट मिलाते हैं, एक पदार्थ मिलाते हैं, वो 2 काम करता है। वो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, 2 काम करता है। एक तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने नहीं देता है, दूसरा उसे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो ठंडा बर्फ में परिवर्तित नहीं होने देता। यानी कहाँ पर? विदेशों में जाएंगे जहाँ पे ठंडकता बहुत होती है, वहाँ पर अगर मोटर गाड़ियों को रख देंगे ऐसे ही तो पानी जो है अंदर रेडिएटर में जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। जब बर्फ बन जाएगा
तो वो इंजन पर एक दबाव डालेगा और इंजन को क्रैक कर सकता है, तोड़ सकता है, इंजन को काम करने से रोक सकता है। इसलिए उसमें हम एथिलीन ग्लाइकोल यानी एक एंटी फ्रीज मिला देते हैं, यानी एक पदार्थ एक विलेय मिला देते हैं, जिससे उसका क्वथनांक हिमांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। तो मेनली है हिमांक घटने के लिए। इसके डिटेल का बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आया होगा कि हिमांक अवनमन का मतलब क्या हुआ। किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला देने पर उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इस घटना को हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक अवनमन के बारे में बात करें, क्लियर हो गया। और हिमांक अवनमन को हम प्रदर्शित करते हैं क्या बोला मैंने ये कहा हिमांक अवनमन। इसको डेल्टा टी एफ से दर्शाएंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब हुआ द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर यानी घोलने पर हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक अवनमन कहलाता है। इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें। TF1 एंड TF2। 1 मतलब ये क्या हुआ, विलयन में जब विलेय कम खुला हो या ये शुद्ध अवस्था में विलायक का हो, ये क्या हुआ विलयन का, यस। तो यानी जब उसमें विलेय घोल देते हैं तब ये वाला जो है कम होगा इसकी तुलना में, ये हिमांक अवनमन। इसे हम डेल्टा TF से दर्शाएंगे, ऊपर में लिख दिया हूं। हिमांक में अवनमन का नियम यह है कि किसी भी विलयन के हिमांक में जो अवनमन होगा उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होगा, यानी डेल्टा TF समानुपाती मोलल सांद्रण। और अब डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, और M का मतलब सारे बच्चों को पता है WB इंटू बोलो 1000 बाई MB इंटू WA इन ग्राम। ओके, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला हो गया इज इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA इन ग्राम। कोई भी चीज कठिन नहीं है, समझ में आ गया। और यहां पर एक शब्द आ गया है KF। KF क्या है, तो KF है हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक या कांस्टेंट या नियतांक जो भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ, यहां पर क्या है, ये कहलाएगा क्या, कांस्टेंट कहलाएगा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक। अब चलते हैं यहीं पर थोड़ा बात कर लेते हैं इसके ग्राफ के बारे में, यानी ग्राफ कैसे काम करेगा जरा समझें। सिंपल है, यहां पर हम टेम्परेचर देखें, यहां पर हम वेपर प्रेशर देखें, लिखते हैं ना वाष्प दाब, यहां पर तापमान, टेम्परेचर वेपर प्रेशर, टेम्परेचर। अब याद रखो जब मैं आपको कहता हूं कि किसी द्रव को ठोस में परिवर्तित करना है तो क्या सोचते हो, उसे ठंडा करना है कि गर्म करना है? ठंडा करना। ठंडा करने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को कम करना कि बढ़ाना? कम करना। तो ग्राफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग पॉइंट में है, ये डिक्रीजिंग पॉइंट में है। तो जो भी देखेंगे अब हम उल्टा समझेंगे इसको ग्राफ को। तो इस तापमान पर मान लीजिए एक विलायक का वाष्प दाब इतना है, ओके। मैं ए लिखता हूं तो विलायक, आपने एग्जाम में जब लिखेंगे तो वहां पर विलायक लिखिएगा। इतना तो समझ में आता है ना, सिंबल पहले से क्लियर कर दिए हैं हमने।
फिर बात होता है कि जब हम इसके तापमान को कम करेंगे तो क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर पर। तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर कम करूंगा वेपर प्रेशर कम होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। एक टेम्परेचर आता है, जब उसके बाद एक टेम्परेचर और कम, एक पॉइंट आता है जिसके बाद वो उसका तापमान अचानक गिरने लगता है, वेपर प्रेशर अचानक गिरने लगता है। वेपर प्रेशर किसका कम होता है, सॉलिड का कम होता है। वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। जो ऊर्ध्वपातित होती है, जिसमें सब्लिमेशन की क्रिया होता है, उसी का वेपर प्रेशर होता है। नॉर्मली नमक का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है, शक्कर का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ लिक्विड का होता है। इसका मतलब सीधा सा मतलब है, कोई द्रव है उसको हम ठंडा कर रहे हैं या विलायक को ठंडा करते जा रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर घटते जा रहा है। एक टाइम आता है कि उसका वेपर प्रेशर 0 हो जाता है, कम हो जाता है, सीधा नीचे गिरेगा, हो गया। तो हम देख रहे हैं यहां तक तो ये लिक्विड है, इस पॉइंट के बाद ये सॉलिड है, यस। लेकिन इस पॉइंट पर ये क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड का साम्य अवस्था है। जैसे ही इसी पर मैंने विलय मिलाया, अब बन गया विलयन AB। उसी टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं, उसी टेम्परेचर पे जहां वेपर प्रेशर ज्यादा था अब घट गया नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने पर। जैसे जैसे इसको ठंडा करूंगा वैसे वैसे इसका भी वेपर प्रेशर गिरते जाएगा, यस। और एक पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, यहां पर तो ये लिक्विड है, परंतु यहां से आने के बाद ये सॉलिड, ये सॉलिड वाला पोर्शन को दिखा रहा है ना, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा सॉलिड को दिखा रहा है। तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर इसका लिक्विड और सॉलिड का साम्य अवस्था होगा। अब हमने देखा तो जिस जगह पर ये क्या बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, वो पॉइंट हुआ विलायक का TF1, और ये विलयन के लिए हो गया TF2, और दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो बता रहा है डेल्टा TF, यस। अर्थात यहां हमने देखा, यहां पर TF1 और TF2 में TF2 कम है, हिमांक में अवनमन हुआ है। अगर मैं ये लिख दूं डेल्टा TF इज इक्वल टू TF2 माइनस TF1, तो ये बड़े अंक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि घटिया है, यस। तो क्वथनांक में अवनमन हुआ, वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्वथनांक में अवनमन हुआ। तो समझ रहे हैं क्या है, TF1 क्या है, विलायक का हिमांक, और TF2 क्या है, विलयन का हिमांक। एकदम क्लियर है भैया, यहां पर कोई कठिनाई नहीं है, ठीक। कॉपी करोगे तो बहुत कुछ खाली खाली लगेगा PDF से, लेकिन आप जब उस चीज़ को आप लिखोगे अपनी कॉपी में, जब क्लास देख करके लिखोगे यानी वीडियोस देख करके लिखोगे, तो फिर भरा भरा लिखेगा आपकी कॉपी। दोनों में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें जो बताया वो यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, अब समझ में आती है आप लोगों को बातें। चलिए साहब, हम आगे बात करते हैं। एक अलग शब्द आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, परासरण। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया है कि ऐसा गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। यहां पर भी हमने यही देखा था, विलेय के अणुओं की संख्या देख लीजिए, ये क्या है, NB है। NB मतलब क्या हुआ, मोल, और मोल होता है कणों की संख्या, यस। तो यहां पर आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और ये है NB/WA, यही तो देखा था हमने। बोलो, अगर मैं इन दोनों को स्थिरांक मान लूं तो TF समानुपाती NB, यानी कि कणों की संख्या बढ़ेगा तो हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा। अवनमन ज्यादा होगा ना, ज्यादा घटेगा। वही बात हमने पहले भी पढ़ा था। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आता है कि हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या परासरण दाब, कोई भी हो, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, समझाइए। अब उस लेवल पे उस तरीके से सोच करके हमको आंसर करना होगा।